अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीलाग में भलीकार मैं हूँ दो चांडियो। दोस्तों, सिंध असेंबली का इजलास चल रहा है और सबसे ज़्यादा जो स्पीचेस हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान की, वज़रा की, वो सबसे ज़्यादा जो अपना काम जिसका वो बताते हैं कि सबसे अच्छा काम 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने किया, उसका सबसे बड़ा जो वो जिक्र कर रहे हैं वो हेल्थ के शुबे में कर रहे हैं। यानी उन्होंने NICVD, SIUT, गम्स जो गंबट में बना है, सक्खर और दूसरे टनू मोहम्मद खान में NICVD और दूसरे हॉस्पिटल्स का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में बनाए हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ा उनका काम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, वो हेल्थ के शुबे में है। यहाँ तक कि कभी कभी वज़रा ये भी कहते हैं कि दुनिया से लोग आते हैं यहाँ इलाज कराने, पंजाब से भी आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, KPK से आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, हेल्थ के शुबे में काम हुआ है और ये बड़े इदारे हैं। हम देखते हैं जना अस्पताल, हैदराबाद के सिविल अस्पताल, सक्खर सरकारी अस्पतालें भरी हुई हैं क्योंकि वहाँ इलाज फ्री होता है, तो लोग आते हैं। मगर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो गुर्बत की लकीर से उनकी जो ज़िंदगी है वो इतना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते कि प्राइवेट बड़ी हॉस्पिटल्स में जाएं या बाहर जाएं। आज हम थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं NICVD के हवाले से, जो जिसका जब वजूद आया था, जब ये कायम हुई थी तो उनकी तारीफ़ हुई थी और एक दिल का मामला है, कहते हैं दिल लगी भी अच्छी नहीं, दिल की बीमारी भी अच्छी नहीं। तो NICVD में हार्ट पेशेंट आते हैं और दिल के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि तुरंत इलाज हो, उसमें कोई करप्शन हो। मगर जो ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान की है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है, एक रिपोर्ट जारी की है। वो इमराज क्लब कराची NICVD में होने वाले अरबों रुपए के मुबैना करप्शन के ख़िलाफ़ वो रिपोर्ट है। मीडिया में इदारा इमराज क्लब कराची के सरबराह डॉक्टर ताहिर सगीर के मुबैना करप्शन बेनकाब होने पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार इदारों के ख़िलाफ़ जो ज़िम्मेदार हैं लोग, उनको जो इदारे हैं उनको कार्रवाई करने का एक मुतालबा भी किया है। लीगल एडवाइज़र एडवोकेट दानियाल मुजफ़्फ़र जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हैं लीगल एडवाइज़र हैं, उन्होंने वज़ीर सिंध को इदारे के सरबराह डॉक्टर ताहिर सगीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एक मुरसला जो है अरसाल किया है। कवायद ज़वात पर एक रिपोर्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे यकीनन स्क्रीन के साइड पे आप उस रिपोर्ट को और उस लेटर को आप देखते रहेंगे। उनका कहना था कि एक तो गैर कानूनी तकरीरें हुई हैं, ये हमारे पास जुल्म है। जो भी इदारे का सरबराह आता है वो सबसे आगे पहले अपने रिश्तेदार, अजीज़, करीब, साले, बहनों सब भर्ती करता है और करप्शन में भी होता है। हालांकि इस तरह के इदारों में सिफारशी कल्चर नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि उसमें जो लोग भर्ती किए गए हैं उनके भी उन्होंने नाम भी दिए हैं और उनका कहना था कि 40 अरब रुपए का से ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा है इस इदारे को। और उन्होंने कहा कि ये सारा इल्ज़ाम उन्होंने जो मौजूदा सरबराह है डॉक्टर ताहिर सगीर उसके ऊपर उन्होंने डाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है वो कह रही हैं। और उन्होंने कहा कि 170 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा कि जो गैर कानूनी अपॉइंटमेंट की गई इस इदारे के अंदर। उसने नाम दिए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका रोज़गार है, क्या पता वो सही तरीके से भर्ती हुए हो, क्या पता सिफारशी हो, मगर ये मेरा कहना नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसके कहना है। उन्होंने कहा है कि जनरल सिंध गवर्नमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है 2023 और 24 उसको इन्होंने बुनियाद बनाया है। और उन्होंने कहा कि मनपसंद मुलाजिम को तनख्वाहें दी जाती हैं, अलाउंस दी जाती हैं और उस हवाले से 7.3 अरब रुपये का नुकसान जो है पहुंचा है, ये ऑडिट रिपोर्ट में भी आया है। और उन्होंने कहा कुछ ठेकेदारों को मशकूक अदायगियाँ की गई हैं NICVD के हवाले से। उसने कहा कि 74 करोड़ रुपए जो है वो उससे नुकसान पहुँचा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये ऑडिट रिपोर्ट जो 2023-24 की है उसमें भी आया है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसने अपने मुरासले में भी किया है। गैर कानूनी टेंडर्स का भी उन्होंने जिक्र किया है। टैक्स ग्रांट्स पे चलने वाले मुख्तलिफ जो इशूज़ थे उसका उन्होंने तफसीली ज़िक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इसकी इंक्वायरी कराई जाए और वज़ीर सिंध को लिखा है कि इसके ऊपर जो है इंक्वायरी की जाए कि ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बड़े इदारे हैं, जो गंबट में है, गम्स है या जो SIUT है
या NICVD है, इस तरह के जो इदारे हैं इनको अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ये दावा करती है कि वो सबसे बड़ा हेल्थ का है और पाकिस्तान में ऐसे कोई इदारे किसी ने नहीं बनाए और हमने बनाए, तो अगर इदारे बनाएं तो उनके हवाले से ये जो क्वेश्चन आते हैं, जो ये गैर जानबदार इदारे या ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्टें आती हैं, तो इनके ऊपर उनका जायज़ा लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए, क्योंकि जितना आप शफाफ करोगे, ठीक है, करप्शन बाकी लोकल गवर्नमेंट में भी दूसरे जो इदारे होते हैं उनमें से कहीं न कहीं जो करप्शन हो रही है वो इतना बड़ा, करप्शन तो है खैर नासूर, मगर जो हेल्थ के शुबे में मिसल एक बंदा को दिल का दौरा हो पड़े, अल्लाह न करे, वो अगर एमरजेंसी में पहुँचे NICVD में और उसी वक्त उसके हिस्से की दवाएं या मशीनें या कोई चीज़ जो अवेलेबल ना हो और उसकी ज़िंदगी चली जाए, उस पर कोई भी ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेटर है वज़ीर सिंध को लिखा गया है, वज़ीर सिंध इसका नोटिस लेगा और ऑडिट रिपोर्ट जो आई है उसका भी लिखेगा और NICVD को करप्शन से पाक इदारा बना जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, इस वीडियो कॉलम में इंशाल्लाह दूसरे वीडियो कॉलम में आपसे मुलाकात होगी। मेरा चैनल दो दो चांदियों के नाम से आप सर्च करेंगे और उसमें अगर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ज़बरदस्त आपका एहसान रहेगा। तब तक इजाज़त, अल्लाह भाई।